तुम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आप भी? मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। कौन बात कर रही हैं आप? मैं किरण बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। किरण, रावलपिंडी का मौसम कैसा है? वहाँ भी बारिशें हो रही हैं क्या? हाँ, आज बहुत हुई है, काफी ठंडा मौसम हो गया। जबरदस्त। इफ्तार में क्या बनाया? खाने में मैंने तो अभी फ्रूट चाट बनाया है। हाँ हाँ, चाट मसाला डाला है या मीठी वाली है? बिल्कुल बस डाला है, हल्का सा डाला है। अच्छा, क्या कैसे जा रहे हैं आपके रमजान? आपको मेरा आंसर पता है हमारे क्वेश्चन का आज के? 7 ईयर्स। आप कह रही हैं 7 साल से आपकी फर्ज हो जाती है। अच्छा समरी हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, आपको पता है हमारे गेस्ट कौन है आज? जी मैं देख रही हूँ गेस्ट, उनकी बातें बहुत जबरदस्त है। तो आप जहाना लुत्फी साहिबा से कुछ पूछेंगी, बात करेंगी? कुछ पूछना है आपको? नहीं पूछना तो नहीं, लेकिन बातें मैं इनकी काफी इंटरेस्टिंग से सुन रही हूँ। इंटरेस्टिंग सुन रही हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। कितना टाइम रह गया आपके इफ्तार में? हेलो, चलिए मुझे जा चुकी हैं। थैंक यू सो मच किरण, फुल एक्साइटेड कॉलर थी रावलपिंडी से। कीप कॉलिंग अस और बाकी का रमज़ान अच्छे से गुजारें। और जी हम वापस आते हैं जहाना लुत्फी साहिबा पे। अब हम आप बात करते हैं थोड़ी सी आपके काम की नौयत के। और बिफोर वी गो गेट टू द वर्क, जो मुझे बात बहुत इंटरेस्ट करी थी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो वो था आपका जो आपने ट्रिपोली से वो किया हुआ है, लिबिया से। आप मुझे लिबिया के कोई एक्सपीरियंस का बताएं, वहाँ पे किस तरह से, क्योंकि मैंने आज कोई रिसर्च नहीं की नाज़रीन, सॉरी, मगर मैं कल आपको ज़रूर करके बताऊंगी। मेरी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि रमज़ान में जैसे हम लोग हर दिन कोई ना कोई ऐसे डिफरेंट मुल्क जहाँ पे ऑब्वियसली मुस्लिम मुल्क है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें कि वो रमज़ान में क्या करते हैं। तो जब आप लिबिया में थी तो ऐसा हुआ था कि वहाँ रमज़ान आए थे? तो रमज़ान आए थे। मेरा ये तकरीबन 11 साल हम रहे वहाँ पे। ओह माशाअल्लाह। मैं अपने वालिद के साथ वहाँ गई थी और ये तकरीबन 72 में। अच्छा। तो उस वक्त स्कूल में ही थे हम, 5 बहन भाई हैं। तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो छोटा भाई हमारा 2.5-3 साल का था उस वक्त। तो वहाँ पर हमें बड़ी अजनबियत तो महसूस नहीं हुई। वजह उसकी यह है कि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। बिल्कुल। 98% वहाँ पर मुसलमान हैं, बल्कि वो कहते हैं 100% ही हैं। इस वक्त वहाँ के हालात कुछ सही नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है अभी तक तो बड़ा पीसफुल था, बहुत अच्छा। और वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है। बहुत अफसोस भी होता है कि इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मुल्क और लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। मैंने देखा कि मैं और भी कई मुल्कों में गई हूँ और मेरा रहना हुआ है, लेकिन ये कि मुझे ज्यादा जो अच्छे लगे लोग वो लीबिया के लोग हैं। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था? आप मुझे बताएं, वहाँ रमजान किस तरह होते हैं? वहाँ क्या वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि मुसलमान हैं और वो लोग भी बड़ा एहतमाम करते हैं रमजान के लिए। रमजान से पहले ही वो बड़ी मिठाइयाँ वगैरह, मीठा बहुत खाते हैं। तो वो मिठाइयाँ बनाते हैं और वो शहद और वो उसके अंदर जो चाशनी टाइप की चीज़ एक होती है वो बहुत डालते हैं, क्योंकि इनको मीठा खाने की बड़ी आदत है। अच्छा, आपने कोई चीज़ वहाँ से सीखी? मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी उनकी। जबरदस्त मौका है हमारे पास। मिठाइयाँ, एक मिठाई तो हमारे यहाँ भी बहुत मशहूर है, जिसको वो क्या कहते हैं, वो बीच में स्टफ होता है ना, बीच में बकलावा। अच्छा, बकलावा। नाज़रीन, हम बकलावा, इतनी मीठी बात के साथ हमें एक छोटी मीठी सी ब्रेक भी लेनी है, क्योंकि ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जहाना लुत्फी साहिबा बैठी हैं। आप लोग देख रहे हैं इफ्तार टाइम, मैं यहीं रहूंगी, आप भी जल्दी से वापस आ जाएं। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन दाइमन दाइमन। हस्बैंड भी बैठे हैं अब्दुल सत्तार शेख साहब। और इससे पहले कि मैं वापस उनके पास मैं आपको क्वेश्चन बता दूं एक और बार सेंसेशन का। नमाज इज ऑब्लिगेटरी फ्रॉम विच एज? नमाज किस उम्र से फर्ज हो जाती है हम सब मुसलमानों पर? 7 साल, 10 साल या 12 साल? जल्दी से हमें जवाब दीजिए और जीतिए सेंसेशन का एक फैबुलस सा गिफ्ट हैम्पर। हम वापस आते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो बैक टू यू गाइस, हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? कलीम अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। कलीम अहमद, बहुत बहुत आपको मुबारक हो रमज़ान एंड वेलकम टू चाय टाइम। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज माशाल्लाह आपने जो गेस्ट ने बुलाए हैं वो बहुत ही काबिल कदर हैं हमारे लिए। आप उनसे बात करना चाहेंगे? जी जरूर, मैं शेख साहब से बात करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब सलीम साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शेख साहब, यकीन करें कि आप लोगों की जैसे लोगों को देखकर ही आप लोगों का दम गनीमत लगता है आजकल के दौर में, और जिसमें के लोग पीछे जा रहे हैं। आप लोगों की जैसे लोग जो काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए और अपने अपने तरीके से, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को और ताकत और हिम्मत अदा फरमाए और अल्लाह पाक आपको बहुत हौसला अदा फरमाए कि दौर में
بہت اچھے شکریہ. اچھے لوگ جو ہے یہ کام کر کے اور بھاگ جاتے ہیں یا بھگا دی جاتے ہیں. آپ ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے کہ آپ جو ہمارے معاشرے کے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ سلیم آپ کی دعاؤں کی صاحب. مزید ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ سلیم صاحب. بہت ساری ان کو بھی انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے کیونکہ لائیو شو ہے, مجھے بہت ساری آپ سے باتیں کرنی تھی. ناظرین میں تو ان سے لیبیا کی ساری معلومات لے لوں گی اور آپ لوگ اسے کل ضرور شیئر کروں گی. ہمارے پاس اتنا سا ہی ٹائم تھا محدود. آئی ایم ریئلی سوری بٹ تھینک یو سو مچ کہ آپ دونوں ہمارے شو پر آئے. بہت 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 شکریہ. آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. آپ کا بھی شکریہ, بہت اچھے شو میں آپ نے دعوت دی اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین ہم آپ کو بالکل پھر بلائیں گے کیونکہ ہمارا تو دل نہیں بھرا بھائی آپ دونوں سے. ناظرین آپ لوگوں کو شو کیسا لگا آپ ہم لوگ کو ضرور بتا سکتے ہیں CT@CNBC پاکستان پر, یا بیسٹ تھنگ ہے کہ آپ فیس بک پیج پہ جوائن کر کے آپ بتائیے. اس کے علاوہ چھوٹی سی بات میں ایک اور کہنا چاہوں گی. ناظرین ویکینڈ ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی شو پیس نہیں ہے, یہ ہے پاکستان کا جھنڈا اور یہ اتنا چمک رہا ہے. اور یہ میں نے ایسے محض نہیں لگایا بروچ کے لیے, میں نے اس سے لگایا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں. تو رمضان ہے اور 14 اگست قریب ہے, ہمارا اسپیشل شو ہوگا لائیو سنڈے کو, ضرور دیکھیے گا. اپنا جذبہ اپنے دل میں قائم رکھیے, اسی لیے ہم ہمیشہ اپنا شو اسی طرح اختتام کرتے ہیں. میں اسی طرح آج بھی کروں گی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے. ہماری طرف سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.